हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन सिंह। टुडे आई विल टीच यू मॉड्यूल, यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा मॉड्यूल नंबर 25 फॉर पास्ट टेंस, इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 25 ही फॉर फ्यूचर टेंस। ठीक ना, तो पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 25 मॉड्यूल। ठीक ना, मॉड्यूल 25 मॉड्यूल मीन्स इकाई। ठीक ना, फॉर फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रेजेंट पास्ट पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर टेंस। इसमें सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि किसी भी मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंटेक्स, उसके बाद सिम्पटम, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स की हिंदी सूत्र, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इस सिंटेक्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी का हिंदी, यानी कि एच वी का मतलब एस से हेल्पिंग और वी से वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना, इतना आएगा किसमें, सिंटेक्स में। अब लिखेंगे क्या, सिम्पटम, यानी कि हिंदी वाक्य में जो पहचान आएगा उसे लिखते हैं, यानी कि सिम्पटम मीन्स पहचान। पहचान में क्या क्या आने वाला है हिंदी वाक्य में, यानी कि आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि उससे ही पहचान जाएंगे कि कौन सा मॉड्यूल है। ठीक ना, तो इसमें आएगा मेरे लिए, ऑब्लिक उसके लिए, उसके लिए, सोहन के लिए, ऐसा कुछ आएगा किसमें, सिम्पटम में। यानी कि हिंदी वाक्य के सिम्पटम में पहचान में देखने को मिलेगा मेरे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सोहन के लिए, रोहन के लिए, ऐसा कुछ आएगा। ठीक ना, तो अब इसमें लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल, यानी कि इसमें अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि कैसा इसमें सिंटेक्स सेंटेंस आएगा। जैसे सर, सर उनके लिए आएंगे। ठीक ना, सर उनके लिए आएंगे। तो अब इस सेंटेंस को, यानी कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस लिए लिखा गया है, इसलिए कि किसी भी टेंस में क्या आ सकता है, यानी कि फ्यूचर टेंस है, फॉर फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार, चार, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन क्या मेन क्या इसमें, मेरे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, ये होना जरूरी है। जैसा कि सिम्पटम में लिखे हम लोग, सिम्पटम में तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, यानी कि किसी भी आ सकता है किसी भी टेंस का, यानी कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी। तो उस हिसाब से लिखेंगे उसका वर्ब, उसके बाद फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक ना, तो सर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सर, तो सर का लिखेंगे क्या, सरी, सर। उसके बाद हेल्पिंग अब क्या लगाएंगे, सर उनके लिए आएंगे, तो ये कौन सा टेंस है, आएंगे, गागेगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल सेल, तो सर के साथ विल, आई और वी के साथ सर का प्रयोग होता है, यानी कि और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का। तो सर उनके लिए आएंगे, तो सर विल कम, वर्ब लिखेंगे, सर विल कम, सर आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सर विल कम, उसके बाद फॉर, फॉर और उनके लिए क्या, देम, यानी कि सर उनके लिए आएंगे, तो सर विल कम फॉर देम। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड, जैसे मोहन मेरे लिए जाएगा।
जाएगा, ठीक ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन का लिखेंगे मोहन। उसके बाद जाएगा, ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया, तो मोहन विल, मोहन जाएगा, मोहन विल गो। उसके बाद किसका प्रयोग, फॉर का, तो लिखेंगे फॉर। और किसके लिए, मेरे लिए, तो मोहन विल गो फॉर मी, यानी कि मोहन मेरे लिए जाएगा, मोहन विल गो, मोहन जाएगा मेरे लिए, फॉर मी, ठीक ना। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जैसा कि फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल की उसी तरह लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे वह उसके लिए समोसा ला रहा होगा, ठीक ना। तो ये ला रहा होगा किस में आया, किस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि फ्यूचर टेंस में 4 प्रकार, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, फ्यूचर टेंस में कौन सा आया, वह उसके लिए समोसा ला रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, क्या, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो उसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, उसके बाद ला रहा होगा, तो ही विल बी, वर्ब क्या है, लाना, लाने का ब्रिंग, ही विल बी ब्रिंगिंग, ठीक ना, ही विल बी ब्रिंगिंग। और क्या ला रहा होगा, समोसा। मैंने बताया था यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, यदि नाउन है तो नाउन भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि प्लस की जगह नाउन, ठीक ना। वर्ब के बाद नाउन है तो नाउन भी लिख लेंगे, यानी कि ही विल बी ब्रिंगिंग, उसके बाद क्या, समोसा, समोसा का पाई, ब्रिंगिंग, उसके बाद पाई, फॉर का प्रयोग, फॉर लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में, यानी कि अदर में क्या है, किसके लिए, उसके लिए, तो ही विल बी ब्रिंगिंग पाई फॉर, उसके लिए, यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, लड़का की लड़की, तो हिम और कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक ना, तो हिम लिख देते हैं, यानी कि वह उसके लिए समोसा ला रहा होगा, तो ही विल बी ब्रिंगिंग पाई फॉर हिम, ठीक ना, यानी कि वह उसके लिए समोसा ला रहा होगा। तो ये था मॉडल नंबर 25 में फॉर फ्यूचर टेंस। तो आज खत्म होता है ये मॉडल नंबर 25। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।